जनाब, शराफत मुलाहिज़ा हो कि महज इस शोभा की बिना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और उस ख़याल से कि उनके दिल शक्नी ना हो हद दर्जा के तमानियत के ज़ाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफ़ज़ा वक्त अब बहुत अच्छी तरह सर्फ किया, वरना दोनों और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। लाला जी, सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ़ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फ़ौरन याद हो जाता है। भाई, खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज़ पैदा की है। यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बड़ी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूँ दी कि आप पूछने लगे मैं आपके लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूँ दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूँ ना। मैंने कहा, हाँ हाँ, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छाँट कर मेज़ पर अलहदा जोड़ दी, कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया और ओवरकोट और ग्लोबन को कुर्सी के पश्त पर आवेज़ा कर दिया। कानटोप और दस्ताने पास ही रख लिए। दिया सिलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आँख खुल गई। निहायत कंदा पेशानी के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग किया और निहायत बेदाराना लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत और आउल अज़मी को बहुत सराहा। आज हम फ़ौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया, सुबह उठना तो महज ज़रा सी बात है, हम यूं ही इसे डरा करते थे। दिल ने कहा, और क्या, तुम्हारी तो यूं ही आसान ख़ता हो जाया करते हैं। हमने कहा, सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब ना आने दे तो उनकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हों। इस वक्त लाहौर शहर में हज़ारों ऐसे कामिल लोग होंगे जो दुनिया व माफ़िया से बेखबर नींद के मज़े उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाएँ फ़र्ज़ के खातिर नहायत शगुफ्ता तबी और गुंचा दहनी से जाग रहे हैं। भाई, क्या बरखुरदार शहादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे यूं ही ज़रा सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे, खूब तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं। बस ज़रा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदगी कुरान मजीद की तिलावत और फ़जर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मज़हब सबसे मुक़द्दम है। हम भी क्या रोज़ बरोज़ लिहाद की तरफ माइल होते जाते हैं। ना खुदा का डर ना रसूल का खौफ, समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, लेकिन हमारे कान पर जूं तक ना चली। लिहाफ कानों पर सरक आया तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं, बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। क्या बात है खुदाबंद, कॉलेज वाले भी इस कदर सुस्त हैं। हर एक मुश्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों ना शुरू हुआ करे। लिहाज सर पर। बात यह है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला क़ुव्वतों की बीज कनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं तो गोया 3 घंटे तो मुतवातिर मुताला किया जा सकता है। सवाल सिर्फ यह है कि पहले कौन सी किताब पढ़ी, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। मैं जानूँ शेक्सपियर बेहतर होगा। इसके अज़ीमुश्शान तसानीफ़ में खुदा की अज़मत का अशार दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के महसस्तान से शुरू करना ठीक फ़लसफ़ा नहीं। वर्ड्सवर्थ पढ़ें।
इसके औराक में फितरत को सुकून व इत्मीनान मैसर होगा और दिल व दिमाग नेचर के खामोश दिल आवेजियों से हल्के हल्के लुफ्त अंदोज होंगे। लेकिन शेक्सपियर नहीं, वर्ड्सवर्थ ही ठीक रहेगा। शेक्सपियर्स हेलमेट, लेकिन वर्ड्सवर्थ लेडी मैकबेथ, दीवानगी, शब्ज़ार सब्ज़, संजर बाद बहारी, सैद हवस, कश्मीर में आफत का परकला हूँ। ये मम्मा अब माबादुल तबियात ही से ताल्लुक़ रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें ना मालूम क्या भेद है। कॉलेज हॉल में लाला जी मिले। मिस्टर, सुबह मैंने आपको फिर आवाज़ दी थी, आपने जवाब ना दिया। मैंने ज़ोर का कहका लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में, उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नज़रों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए हैं, और फिर ज़रा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तेवरियाँ चढ़ाए हुए गौर फिक्र में मसरूफ़ हो गए। एक आध मिनट तक हम उस तामुक में रहे, फिर यकायक एक मौजूज़ाना और माशुकाना अंदाज से मुस्कुरा के कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊब होकर चल दिए और हम अपने ज़हद व तक़वा की तशकीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। अब यही हमारा रोज़मर्रा का मामूल हो गया है। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान लाला जी आवाज़ें तो नमाज। जब दिल मरहूम एक जहान आरजू था तो यूं जागने की तमन्ना किया करते थे कि हमारा फ़र्क नाज महबालिश कम ख्वाब हो। सूरज की पहली किरणें हमारे सियाह पुरपेच बालों पर पड़ रही हों। कमरे में फूलों की बुएं सहरी रूह अफ़ज़ाइयाँ कर रही हो। नाजुक और हंसी हाथ अपनी उंगलियों से बरबत के तारों को हल्के हल्के छेड़ रहे हों और इश्क में डूबी हुई सुरीली और नाजुक आवाज़ मुस्कुराती हुई गा रही हो, तुम जागो मोहन प्यारे। ख्वाब की सुनहरी धुन आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी के लहरों में तहलील हो जाए और बेदारी एक खुशगवार तिलिस्म की तरह तारीकी के बारीक नकाब को खामोशी से पारा पार कर दे। चेहरे किसी की निगाह इश्तियाक की गर्मी महसूस कर रहा हो, आंखें मसहूर होकर खुले और चार हो जाएं। दिलावेज तबस्सुम सुबह को और भी दरखशंदा कर दे और गीत सांवरी सूरत तूरी मन को भाए के साथ ही शर्म और हिजाब में डूब जाए। नसीब यह है कि पहले मिस्टर की आवाज़ और दरवाज़े की दनादन सामा नवाजी करती है और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज की घड़ियाल दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देता है और इस 4 घंटे के अरसे में गड़वियों के गिर पड़ने और डेगचियों के उलट जाने, दरवाज़ों के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुलिया और गुड़गुड़ी करने, खंखाड़ने और खांसने की आवाज़ें तो गोया फिल बधाइयाँ ठुमरियाँ हैं। अंदाज़ा कर लीजिए कि इन साज़ों में सुर ताल किस कदर गुंजाइश है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं। बस यहीं तक। अगले वीडियो में मैं दूसरे एक नज़्म या गज़ल लेकर आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आया तो लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।